So we will see what are the important terms and definitions in this chapter. First of all, can you tell me what do you mean by a natural number? आप लोगों ने क्लास सिक्स्थ में भी पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ नेचुरल नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय अ नेचुरल नंबर? Okay, all the numbers starting from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dash, 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 so on. All these are natural numbers. ओके, सारे नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 सो ऑन, ऑल दिस नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. आई विल राइट इट फॉर यू. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. दिस ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. यस, हु विल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर? होल नंबर स्टार्ट विथ जीरो. करेक्ट. होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है. ओके, तो होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स और जीरो होता है. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dash 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 so on. These all are what? These all are whole numbers. Is it clear to you the difference between natural number and whole number? किसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, किसको होल नंबर बोलते हैं, पता है क्या आपको? इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बाद नेक्स्ट आता है इंटीजर्स. तो इंटीजर जो होता है वो नेचुरल नंबर और होल नंबर से ही बना होता है. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर. So what is an integer? Last year also you have studied. Do anyone remember that? What do you mean by an integer? Yes. What is an integer? Negative number. Okay. Again, below zero. Okay. Again, what do you know about integers? Negative and positive number. Yuraj, yes, it's correct. Negative and positive numbers. See, negative and positive numbers are there, and also zero is also there. No one has said zero. Okay, zero, negative numbers and positive numbers comes under integers. Okay, so see the definition now, it is displayed on your screen. What do you mean by an integer? The collection of negative natural numbers and whole numbers is called as integers. तो अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले कि नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं. तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? यस, कैन एनीवन टेल मी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स है, हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 सो ऑन. ये हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इनको बस नेगेटिव साइन दे देना है. तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. और होल नंबर्स का सेट क्या है हमारा? जीरो से स्टार्ट होता है. देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा होल नंबर्स का सेट है. ये ऊपर वाला क्या है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. और नीचे वाला क्या है?
होल नंबर्स का सेट है। Yes, 42 can be a natural number and whole number. Okay. 42 can be a natural number and whole number. तो देखो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ये सारे अगर हम लोग एक साथ ले लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर। इज इट क्लियर टू यू? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर। समझ में आया क्या आपको? यस, इन इंटीजर देर आर होल नंबर्स। Is it clear to you the definition of integers? Okay, now see the examples are given. Integers are, see these are the integers. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These are the integer values. अभी integers का दूसरा नाम भी है. No need to write anything, just pay attention on the session. Afterwards I will tell what to do at the last. Okay, just pay attention on the session. कुछ भी लिखना नहीं है आपको. Integers are also known as what? Directed numbers. Integers का दूसरा नाम क्या है? What is the other name of integers? What is the other name of integers? Please message me in the chat box. The session should be interactive. Okay? Integers का दूसरा नाम क्या है? Directed numbers. ओके, अभी इनको डायरेक्टेड नंबर्स क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल इंटीजर्स एज डायरेक्टेड नंबर्स? बिकॉज द साइन बिफोर द नंबर इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन टू द राइट और लेफ्ट ऑफ जीरो. Okay, to the right or left of zero on number line. How many of you remember the number line? How many of you remember the number line? In sixth standard there was number line to you. ओके, तो देखो मैं आपके लिए यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी. पे टेंशन. ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें हम सबसे पहले सेंटर में क्या मार्क करते हैं? व्हाट इज, व्हाट वी मार्क हियर एट द सेंटर? जीरो. ओके, सेंटर में जीरो आता है. फिर 1 सेंटीमीटर देके पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं हम लोग. 1, 2, एक एक सेंटीमीटर का गैप होता है. 3, 4, 5, 6, 7, and left side of 0 are the negative values: -1, -2, -3, -4, -5. यहाँ पे भी एक एक सेंटीमीटर का गैप होता है. हर नंबर के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है. ओके, so what integers are called? Integers are called as directed numbers. The sign before the number indicates its direction. अभी देखो ये वाला नंबर है, सपोज ये वाला नंबर देखो नंबर लाइन पे. ओके, इट इज 1. 1 के साथ कुछ भी नहीं, यानी साइन कौन सा है? प्लस का साइन होता है. वेन एवर देर इज नो साइन मीन्स देर इज अ प्लस साइन. ओके, फॉर प्लस साइन वी डोंट मेंशन द साइन. ओके, so +1. So it indicates the direction, and in which direction it is? It is to the right of the zero. देखो 1 जीरो के राइट में है. 1 जो है जीरो के राइट में है. ओके, -1 देखो जीरो के लेफ्ट में है. ओके, सो द साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन. साइन पे से हमको समझ में आ रहा है, अगर माइनस साइन होगा तो वो कौन से साइड में है? जीरो के लेफ्ट में है. अगर प्लस साइन होगा तो वो कौन से साइड में है? जीरो के राइट साइड में है. इज इट क्लियर टू यू? तो इस वजह से हम लोग इनको डायरेक्टेड नंबर्स भी बोलते हैं. ओके, इस वजह से हम लोग इसको डायरेक्टेड नंबर्स भी बोलते हैं. जो डायरेक्शन बताते हैं ऐसे नंबर्स को हम लोग डायरेक्टेड नंबर्स बोलते हैं. ओके, सी मूविंग फॉरवर्ड. अपोजिट ऑफ एन इंटीजर. अपोजिट ऑफ एन इंटीजर क्या होता है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है.
First, see the definition. The opposite of an integer is that integer which is at the same distance from zero but in opposite direction on the number line. Okay, just now मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके बताया था, तो अभी मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको अपोजिट ऑफ एन इंटीजर क्या होता है. ओके, सपोज हम लोग फाइंड करेंगे 4 का अपोजिट इंटीजर क्या होता है. सी 4 का अपोजिट इंटीजर होता है -4. 4 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, -4. -4 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, व्हाट विल बी द अपोजिट इंटीजर ऑफ -4, इट विल बी +4. ओके, 3 का अपोजिट इंटीजर बोलो, चलो मुझे 3 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, -3. 3 का अपोजिट इंटीजर होगा -3. ओके, 5 का अपोजिट इंटीजर बोलो मुझे, 5 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, 5 का अपोजिट इंटीजर होगा -5. मुझे अभी -6 का अपोजिट इंटीजर बोलोगे आप, -6 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, -6 का अपोजिट इंटीजर होगा +6. इज इट क्लियर टू यू. -4 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, +4. +4 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, -4. +3 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, -3. -3 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, +3. ओके, +2 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, -2. -2 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, +2. ओके, जस्ट चेंज द साइन टू गेट द अपोजिट इंटीजर. Just change the sign to get the opposite integer. Tell me the opposite integer of -11. Tell me the opposite integer of -11. It will be +11. Okay. समझ में आया क्या आपको, opposite of an integer? What is opposite of an integer? Any doubt to anyone? Okay. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं भी यहाँ पे. See, -5 and +5. These two are opposite integers. See the figure. -5 and +5 are the opposite integers. So this is the definition. And opposite integers आपको कैसे पहचानना है, अगर मैं बोलूँ आपको -5 का अपोजिट इंटीजर लिखो, तो आपको बस साइन चेंज करना है उसका. उसका बस आपको साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस करना है, प्लस का माइनस करना है. दैट इज अपोजिट ऑफ द इंटीजर. फ्रैक्शंस के केस में यस, इट इज सेम सिद्धि. There are different properties for fractions. अपोजिट ऑफ द फ्रैक्शन ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है, बट एक प्रॉपर्टी है जो इससे रिलेटेड है. सिद्धि डोंट वरी, सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस ही है, हम लोग पढ़ेंगे वो टाइम पे, अभी बस इंटीजर्स पे ध्यान दो. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग इंटीजर्स. नाउ चलो मुझे डेफिनेशन बोलो इंटीजर का. Who will tell me the definition? I don't want the values, I want the definition. Type it in the chat box. हमने देखा है कुछ देर पहले ही. Positive, negative and zero. No, this was not the definition which I have mentioned. मैंने कुछ और मेंशन किया था, पिछले स्लाइड में ही देखा है हमने. Positive, the collection of negative and positive numbers. No, it was not like that. What was the definition? The negative of natural numbers and whole numbers are called as integers. Okay, keep it in mind. The negative of natural numbers and whole numbers are called as integers. Now see,
इंटीजर्स एंड होल नंबर्स ओबे द सेम रूल, हमने लास्ट ईयर भी देखा था। हमारे हमारे पास सेकंड चैप्टर था शायद से होल नंबर्स, और थर्ड चैप्टर इंटीजर्स था। ओके, दे ओबे द सेम रूल व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन द, पॉजिटिव के नंबर का साइन नहीं दिया तो भी, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, yes, yes, if there is no sign, then also it is a positive integer. Okay, okay, integers and whole numbers obey the same rule in ordering, in their ordering, when they are represented on a number line. So we will talk about integers only, whole numbers हमारे topic नहीं है, हमारा topic है integers. So इंटीजर्स को आपको पता है हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड टू द राइट ऑफ एनी इंटीजर इज ग्रेटर देन that integer and vice versa. So for a while we will draw a number line first here. Okay, we will draw a number line ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो. 0, -1, -2, -3, -4, -5. This is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, suppose this is your number line. Okay, तो देखो राइट साइड वाली कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे ये नंबर लाइन पे, वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी. ओके, राइट साइड वाली कोई भी वैल्यू आप लोगे तो इट विल बी ग्रेटर. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं टू टू पे खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग एट टू, एंड ऑल द वैल्यूज टू द राइट साइड ऑफ द टू आर ग्रेटर देन 2, and all the values to the left side of the 2 are what, less than 2. Is it clear to you? Suppose I am standing at -2, so all the values to the right side of -2 are greater than -2, and all the values to the left side of the -2 are less than -2. Is it clear to you? Now tell me, now I will ask you some questions. 5 and -2, which one is greater? 5 and -2 के बीच में कौन सा बड़ा है? Which one is greater? 5 is greater. Okay. -4 and -1, which one is greater? -1 is greater. Correct. -1 is greater. -6 and -3, which one is greater? -3 is greater. So you remember it of class 6th, the topic which was taken by me only. You remember it. Okay. So ये पिछले साल का ही टॉपिक है, ऑर्डरिंग इंटीजर्स. हमको बस पहचानना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. इज इट क्लियर टू यू? टेल मी, -11 and -6, which one is greater? -6 is greater. Correct. -6 is greater. Okay. Next topic is absolute value. Okay. Next topic is absolute value. See the definition of absolute value first. The absolute value of an integer is the distance between 0 and the number on the number line. Okay, तो ये नंबर लाइन है सपोज. ओके, फिर से हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं. मैं छोटी नंबर लाइन बना रहा हूँ. 1, 2, 3. Here it is -1, -2, -3. Okay,
तो अभी अगर मुझे -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, ओके, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, भी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, एब्सोल्यूट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल बार्स ऑन ईच साइड ऑफ द नंबर, ओके। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल बार्स ऑन ईच साइड ऑफ द नंबर, ओके। ये नंबर है -3, जिसका मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 बार देते हैं हम लोग, ओके। इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। तो ये 0 से लेके ये -3 तक का डिस्टेंस, हाउ मच इट विल बी, 3। दैट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। इन शॉर्ट, आप इस तरीके से ध्यान में रखो, माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस होता है, प्लस का एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस ही होता है, ओके। minus absolute value is plus and plus absolute value is also plus, ओके। अगर मैं 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछूं आपको तो क्या आएगा वो, इट विल कम 2। अगर मैं -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछूं आपको तो क्या आएगा वो, 4। सिद्धि, बस आपको जो साइन है वो हटा देना है, सिर्फ नंबर लिखना है। अगर आपको -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है तो इट विल बी जस्ट बी 4। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। साइन को हटा देना है, बस नंबर लिखना है। 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 6। 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 7। साइन को हटा देना है, बस नंबर को लिखना है, दैट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू। इज इट क्लियर टू यू सिद्धि, इज इट क्लियर टू यू, ओके। सो यहाँ तक का जो पीडीएफ है मैं आपको सेशन के बाद सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट। +7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगा श्रावणी। साइन को हटा देना है, बस नंबर लिखना है, दैट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू। यस, यू, टिल देन यू ट्राई इट इन द रफ बुक। Yes, I will send you the recording also, don't worry. Where you are going to write the notes, you don't have the books, so for a while you will not write anything. I will just send you the PDF file. आप बस उसको रीड कीजिए, ओके, रीड कीजिए और रफ नोटबुक में उसको प्रैक्टिस कीजिए। Seven is the number, already a number that has a module. It don't has the module, it is called as modulus beta. Absolute value को दूसरा नाम है modulus. ओके, आई विल सेंड यू द पीडीएफ फाइल आफ्टर द सेशन। आप लोग रफ नोटबुक में उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और रीड करना है आपको, जो कुछ भी मैंने सेंड किया है आपको पीडीएफ फाइल में। यस, टुमारो आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। Till then, you will write everything in the rough notebook. After you get the books from the school, you will write it in the CW. जब तक बुक्स नहीं मिलते आपको, आप रफ नोटबुक में सब कुछ लिखोगे। Okay, then we will stop here. Tomorrow we will continue. Bye to everyone.